मीडिया बंधुओं के सामने इस बात को रखा था कि जो गवर्नमेंट 1932 की बात कैबिनेट में लेकर आई है, वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट उथल पुथल चल रहा था, उनके विधायक कलकत्ता में पकड़े जाते हैं पैसों के साथ, तो ईडी का छापा पड़ता है, तो उसी क्रम में जो उथल पुथल राज्य में चल रहा था, उस माहौल को शांत करने के लिए और लोगों की भावनाओं को पुनः अपनी ओर वापस लाने के लिए, अपना मैंने पॉजिटिव थिंक जगाने के लिए 1932 कैबिनेट में लेके आई थी। अगर उनकी मनसा साफ होती तो आज मुझे लगता है एक विशेष सत्र विशेष आहूत किया जाता और उस दिन तय किया जाता, जो कैबिनेट में प्रस्ताव था उसे विधानसभा में पारित किया जाता और फाइनली उसे महामहिम राज्यपाल के पास भेजा जाता, फिर वह संसद भवन तक पहुंचता। लेकिन कहीं ना कहीं मनसा में खोट है, तभी तो आज विलंब हो रहा है। अगर मनसा में खोट नहीं है तो उन्हें विलंब नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल आज के दौर में आपको यह परिभाषा करना ही होगा, स्थानीय नीति बहुत अनिवार्य है, नियोजन नीति अनिवार्य है, खनन नीति अनिवार्य है, विस्थापन तमाम नीतियां अनिवार्य है, नहीं तो आने वाले 20 सालों में आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, लेकिन झारखंड धुआं हो जाएगा। इसलिए आज झारखंड के पर्यावरण को, जल जमीन की अवधारणा को बचाने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं, उस दिन पेपर पढ़ रहे थे कि स्वर्णरेखा नदी का पानी टाटा हो जाता है। अरे भाई, कंपनी का नहीं है, झारखंड यहाँ के मूलवासी आदिवासियों का, जल जमीन जंगल पर उनका अधिकार होना चाहिए। आपका पंचायत डैम का पानी बीएसएल को जाता है, तो यहाँ के जलों को भी खरीदा जा रहा है, जलों पर कंपनी को प्रतिबंध लग रहा है। तो इससे आभास कीजिए भविष्य क्या होगा, इससे आभास करना होगा, झारखंड के जनमानस को आभास करना होगा। इस समय आपस में लड़ने का नहीं, चिंतन और मंथन करने का समय है कि भाई क्या होने वाला है। यहाँ के जलों पर कंपनियों का प्रतिबंध है, आने वाले दिन जंगलों पर प्रतिबंध होगा, लग ही रहा है, जंगल प्रतिबंध लग रहे हैं, तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे। तो इसलिए आज मुझे लगता है आज हम लोग उसी संकट को देख पा रहे हैं, इसीलिए संगठन की ओर बढ़ रहे हैं और हम लोग नए मुद्दों के साथ लड़ेंगे। जो भी मुद्दे होंगे जिनमें हमें लगता है कि झारखंड के लोग ठगे जा रहे हैं, छले जा रहे हैं, उन मुद्दों में हम लोग साथ लड़ेंगे। आज जो कुली समुदाय लड़ाई लड़ रहा है, वो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है, वो देना ना देना, उनको जस्टिफाई करना, ये भारत की जो विधायिका है उसका काम है, संविधान का काम है। अभी पटेल आंदोलन हुआ था, कहीं गुर्जर आंदोलन हुआ था, कहीं जाट आंदोलन हुआ था, तो किसी समुदाय ने उनको डिस्टर्बेंस नहीं किया था। ये गवर्नमेंट का काम है, वो उन्हें चिन्हित करेगी, वो उनके भावनाओं को समझेगी। तो लड़ाई, भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ हर व्यक्ति को अपने संवैधानिक दायरे में रहते हुए आंदोलन का अधिकार है। ईडब्ल्यूएस का मामला लीजिए, कहिए किसी ने आम व्यक्ति ने विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि लगा कि जो लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं उनकी भी स्थिति अब सामान्य नहीं रही, तो ईडब्ल्यूएस सरकार लेकर आई, समर्थन मिला, आज ईडब्ल्यूएस चल रहा है। तो ये संवैधानिक मामला है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो मांग है संवैधानिक मामला है। अब वहाँ क्या करना है नहीं करना है वो भारत के संविधान को देखना होगा और भारत की जो विधायिका है, जो व्यवस्था है, डिपार्टमेंट है, उनका काम है। बाकी लोग अपने स्तर से मांगों को रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है। हमने कभी किसी की भावना को ठेस ना पहुंचाया है, ना हम पहुंचाएंगे, लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि अगर कोई मांग रहा है तो उसके पीछे कारण होगा, तभी वे मांग रहे हैं। बैठे तो इन्हें बैठने का फुर्सत तो मिले, ये बैठ कहाँ रहा है, ये तो कहते डैम घूमने जा रहे हैं, तो ये तो एरोप्लेन आप लोग मैंने 2 करोड़ का टेंडर निकाले हैं घूमने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। बैठकर अगर चिंतन करेंगे तो मुझे लगता है ये राज्य बहुत खूबसूरत राज्य है, ये राज्य वास्तव में खूबसूरत नजर आएगा। लेकिन इन्हें ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार खनन करना है, ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार रॉयल्टी लेनी है और केवल अपना पूंजी भरना है, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज मेरा मानना है आज राज्य को एक बहुत गंभीर स्थिति में राज्य है और धड़ल्ले से बाहरी राज्यों के लोगों को, यहाँ की नौकरियों को भी बेचा जा रहा है। अभी हम लोग पिपरवार गए थे सभा के लिए, जो कोलियरी क्षेत्र है, एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस वहाँ आता है, लेकिन वहाँ क्या कंडीशन है कि जिनकी जमीनें हैं उनकी जमीनों को मैंने गलत तरीके से अगला को रिप्रेजेंट किया जाता है और उनको नौकरी दी जाती है। जहाँ 99 साल का लीज था उसे 999 किया जा रहा है। तो आम व्यक्ति पूरी तरह से हताश है। राज्य की बात करें या देश की बात करें, पूरी तरह से चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में देश की राज्य की सारी संपदा अधीन हो रही है। इसलिए आज आवश्यकता है एक ऐसे सोच की, एक ऐसे विचार की जो वास्तव में एक आम व्यक्ति तक लाभ हो। जो भगत सिंह ने भी कहा था, आजादी हम तो गौरव से छीन लेंगे, लेकिन गांव गरीब किसान तक पहुंच पाएगी कि नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न होगा। आज भी बहुत बड़ा प्रश्न है। गांव तक जाके देखिए, आजादी नहीं पहुंची है। गांव का व्यक्ति आज भी बदहाल है, आज भी प्रताड़ित है, आज भी शोषित है। क्योंकि मैंने स्पष्ट कहा कि जो आपने जैसा मन बात कही, तो मैं वो बहुत प्राचीन इतिहास है हमारा, उस इतिहास को मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने 1932 को ही अभी हम लोग महत्व देंगे और 1932 की ही लड़ाई हम लोग लड़े, क्योंकि अभी फिलहाल राज्यवासी बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं। तो हमारी लड़ाई 1932 की है, तो फिलहाल हम लोग इसी लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। बाकी समाज में हमारे हमसे बढ़कर बड़े लोग हैं नेतृत्व करने वाले, निश्चय अपने समाज के हित में वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन समाज का बेटा होने के नाते हम उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं जो हमारे नकारात्मक है। अब तो अगर उतना भी बात करें तो धर्मों की बात करें तो विभिन्न धर्मों की मानव जाति के इतिहास को लेकर भिन्न भिन्न मानता है। चलिए हम लोग धर्मों की बात नहीं करते हैं, हम लोग आदि मानव का उस सभ्यता की बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं कि आदि मानव
पाषाण काल, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण जो 3 भाग में था, फिर नए काल आए, कांस्य युग आया, कभी हड़प्पा आया। लेकिन आदि मानव ने मैक्सिमम उन्हीं जगहों पर वास किया था जहां जल का स्रोत था। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लीजिए, ज़्यादा नहीं, दामोदर नदी के इतिहास को खंगालिए। दामोदर नदी जहाँ से उद्गम हुआ है, जहाँ से बंगाल की खाड़ी में मिली है, उसमें आप जाके दोनों तरफ गाँवों का सर्वे कीजिए। वो जो गाँव मिलेंगे जिसमें मैक्सिमम, सब नहीं मैं कह रहा हूँ, मैक्सिमम गाँव कुर्मी समुदाय के मिलेंगे। यानी वह नदी साफ कह रही है कि नदी के किनारे जो लोग बसे हैं वो प्राचीन लोग होते हैं। तो इसलिए जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि तर्क और तथ्य के साथ खड़ा करें। बाकी किसी की हम लोग भावना पे ठेस ना पहुंचा रहे, ना किसी अधिकार को। ये लड़ाई संवैधानिक है और